नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम हिंदी अनिवार्य का पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बादल राग और पाठ के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको निराला भी बोलते हैं। इनका जन्म 1899 में महिषादल जिला मेदिनीपुर बंगाल में हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में कामरुई इलाहाबाद में। निराला का पूरा जीवन वो बड़ी कठिन परिस्थितियों के अंदर व्यतीत हुआ। इन्होंने विधिवत रूप से कक्षा 9 तक शिक्षा प्राप्त की थी। जब इनकी 5-6 साल की आयु थी उस समय इनकी माता की मृत्यु हुई। जब ये 12 साल के हुए उस समय इनके पिता की मृत्यु हो गई। फिर इनका विवाह हुआ मनोहरी देवी के साथ। निराला ने आज तक जितनी भी रचनाएं की है उनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव इनकी पत्नी मनोहरी देवी का था, क्योंकि उसी से इन्होंने हिंदी भाषा सीखी थी। इनका विवाह हुआ। विवाह के बाद में एक इनकी पुत्री भी हुई थी जिसका नाम था सरोज। अब सिलेबस से पहले जो सिलेबस था उसमें पाठ लगता था सरोज स्मृति। उसके अंदर सरोज का पूरा वर्णन था और सरोज का पालन पोषण निराला ने किया। उसका विवाह भी निराला ने किया, क्योंकि जब निराला छोटे थे उसमें इनके माता पिता की मृत्यु हुई और सरोज के जन्म के बाद में इनकी पत्नी की मृत्यु हुई। तो इसलिए सरोज का विवाह भी निराला ने किया और विवाह के कुछ सालों बाद में सरोज की मृत्यु हुई। और निराला खुद की जब मृत्यु हुई थी 1961 में, उस समय इनके परिवार के अंदर जितने भी लोग थे उन सब की मृत्यु इनसे पहले हो चुकी थी। बहुत ही गरीब थी और मानदेव वर्म है वो इनको अपना भाई मानती थी। ये विगत से 11 में पाठ लगता है, धर्म भाई मानती थी। इतने गरीब होने के बावजूद भी इन्होंने अन्य गरीब जो लोग हैं उनको बड़ी सहायता की। ये रचनाएं जो करते थे उनसे जो भी राशि इनको इनाम में मिलती थी वो सब गरीबों को दान में देते थे। इतने महान व्यक्तित्व थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अनिमा, तुलसीदास। तुलसीदास रचना इसके अंदर तुलसीदास के पूरे जीवन का वर्णन है। कुकुरमुता, चतुरी चमार, तोटे की पकड़, काले कारनामे, ये इनमें से 3 या 4 रचनाएं याद करना, ठीक है, जीवन परिचय करा जाए। ये मुख्य रूप से छायावाद के कवि हैं। छायावाद 1916 के बाद के काल उसको छायावाद कहते हैं। निराला, मानदेव वर्मा, जयसिंह प्रसाद ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। राम की शक्ति पूजा पाठ कक्षा 12 में पहले लगता था पिछले साल। इसमें भगवान श्री राम जब लंका में जा रहे थे, लंका में जाने से पहले उन्होंने दुर्गा देवी की आराधना करने के लिए शक्ति की पूजा की। शक्ति किसको कहते हैं? दुर्गा को। उसके बारे में एक बड़ा सुंदर पाठ था। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ये आत्म शक्ति और जिजीविका के कवि माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन के अंदर कठिनाइयां सही, फिर भी जीवन के अंदर कभी इन्होंने हार नहीं मानी। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और ये जो भी बात कहते थे मुंह के सामने कहते थे। अखंड स्वभाव के कवि थे। निराला को अपने जीवन के अंदर वर्षा ऋतु बड़ी पसंद थी। इसलिए ज्यादातर इनका वर्णन है वो वर्षा ऋतु के बारे में मिलता है। बादल कविता है, ये याद रखना है। इनकी रचना नामिका, और नामिका के अंदर कितने खंड हैं? 6 खंड। उसमें से छठा जो खंड है उसमें से ये पाठ हम पढ़ेंगे, बादल राग। और ये जो आम आदमी के बारे में पाठ लिखा है इसमें क्या देखो, दुख से त्रस्त जो कवि है वो दुख मिटाने के लिए किसका आह्वान कर रहा है? बादल का। और बादल जो है वो इसके पाठ के अंदर क्रांति के प्रतीक है। और क्रांति होने के बाद में क्या होता है? किसी भी चीज में परिवर्तन करने के लिए क्या जरूरी है? क्रांति जरूरी है। उसी तरह से पूरी प्रकृति के अंदर परिवर्तन करने के लिए क्या जरूरी है? बादल जरूरी है। और वर्षा होने से देखो सभी लोग खुश होते हैं, सभी खुश होते हैं। यानी बहुत सारे लोग खुश भी होते हैं, बहुत सारे लोग दुखी भी होते हैं। गरीब जो लोग हैं वो हमेशा वर्षा होने से या बादल आने से क्या होंगे? खुश होंगे। अमीर जो लोग हैं
वो लोग बादलों से या वर्षा होने के कारण क्या होंगे, दुखी होंगे। उसी का वर्णन है वो इस पाठ के अंदर किया गया है। बादल है ये किसके प्रतीक है, क्रांति के प्रतीक है। और जब भी किसी चीज की अति हो जाती है उसमें क्या जरूरी है, क्रांति। और क्रांति के बाद में क्या होता है, परिवर्तन। तो ये देखो बादल आ तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तिरती तैरती है, समीर मानी हवा, सागर यानी समुद्र। तो वार रूपी समुद्र पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया तैर रही है। इस संसार में न सुख स्थायी है और न दुख स्थायी, क्योंकि सुख और दुख का क्रम लगातार चलता रहता है। तो वायु रूपी समुद्र पर अस्थिर सुख के ऊपर दुख की छाया तैरती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जग मानी संसार, दग्ध मानी जला हुआ, विप्लव में विनाश, प्लावित में धारा बह रही है। तो इस संसार के जले हुए हृदय के ऊपर विनाश की धारा प्रवाहित हो रही है। यह तेरी रण तेरी बड़ी आकांक्षाओं से, रण मानी युद्ध, त्रिमणि नौका, आकांक्षा मानी इच्छाओं से। यह तुम्हारा जीवन है या युद्ध भूमि है, वह इच्छाओं से भरी हुई। घन बेरी गर्दन से सजग सुपथ अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रही है विप्लव के बादल। घन मानी बादल, बेरी गर्दन भयंकर गर्जना करती है, सजग सचेत, सुपथ सोए हुए, अंकुर माने अंकुर होता है। अब अंकुर कौन सी अवस्था होती है पौधे की, जमीन के अंदर जैसे बोते हैं उसके बाद में पौधा क्या है, फूलता है, फिर उसमें से टिश्यू निकलते हैं, वो अवस्था उसको अंकुर बोलती है, पौधे का उगना है अंकुर। तो बादल बेकर गर्जना कर रहे हैं और अंकुर भी सचेत हो गए। उर में पड़ते की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर से ताक रहे में से देख रहे हैं। वो भी अपने हृदय से पृथ्वी की आशाओं में नए जीवन के लिए अपने सर को ऊंचा करके देख रहे हैं। एक विप्लव के बादल, विनाश के बादल, यहाँ तक ये एक पचास है, ठीक है। तो बादल है इसके अंदर क्रांति और बदलाव का प्रतीक है। अगला देखो, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार। अब यहाँ पर यह देखा कि मूसलाधार, मूसलधार, मूसलाधार भयंकर वर्षा और मूसलधार मतलब तेज वर्षा। मूसलाधार बहुत ज्यादा वर्षा तो जमीन के, मूसलधार में से वर्षा लेकिन तेज ज्यादा नहीं। तो बार बार गर्जना होती है और भयंकर वर्षा बरस रही है या हो रही है। हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। बार बार भयंकर गर्जना को सुनकर हृदय भी रुक जाता है, थम जाता है। वह नहीं भयंकर गर्जना करे, बिजली आकाश के अंदर चमके, सारा नहीं करे डर लगा और डर लोग क्या करे, उनका नाम बढ़ जाए बार कर जाए। अब देखो उम्मीद से लोग होगा नहीं, बे लोग तो सारा आप मुकानमा बढ़ने की कोशिश कर रहे, तो गरीब से लोग वो बे क्या करेगा, अपना मरेगा बाहर निकल जाए कि नाला आ जाओ नहीं। बिजली चमकना या बादल गरजना अपने तो पुकार चला है बोला नहीं, एक आधा लगा बात है। देखो तो बार बार गर्जना होती है और इस भयंकर ध्वनि को सुनकर संसार का हृदय भी रुक जाता है। ऐसनी पास से स्थापित उन्नत सत सतवीर, जैसे सांप से ग्रसित ये हजारों हजारों वीर हो। सतवीसत हत अचल शरीर, सतवीसत में घायल हो चुके, अचल स्थिर शरीर मन से, तो वो जैसे घायल हो गया हो और इनका शरीर भी अस्थिर हो गया हो। गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, गगन मानी आकाश, तो आकाश को स्पर्श करने वाली स्पर्धा
धैर्य के साथ चल रही है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, छोटे छोटे पौधे भी अपने कम वजन के कारण हंस रहे हैं। वर्षा होने के बाद दूसरे दिन अपन देखा पौधा ही बोल रहे वर्षा गए हंस भी बोल रहे देखा ये पौधा हंसता कौन देखे हंसना मतलब अरे भैया अजय अजय भैया अब एक देखो देख के मीनिंग में देखो हरियाली भाई एक और हरियाली है प्रयोग है नहीं। तो छोटे छोटे पौधे अपने कम वजन के कारण क्या है हंस रहे हैं हिल रहे हैं। सस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। सस्य मानी हरियाली। तो वर्षा के कारण अत्यधिक हरियाली छा गई है, पौधे हिल रहे हैं खिल रहे हैं हाथ हिला रहे हैं और तुझे क्या है बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? किसान को। एक तो ये प्रतीक है और दूसरा इसके अंदर क्रांति का भी प्रतीक है। गरीब जो लोग हैं वो क्रांति करने वाले लोगों को क्या है बुला रहे हैं। विप्लव रंग से छोटे ही है शोभा पाते हैं। विप्लव माने विनाश। विनाश के समय में छोटे होते हैं वो क्या पाते हैं शोभा पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर भयंकर आंधी आए तो छोटे पौधे नहीं टूटेंगे और बहुत बड़े पौधे वो क्या हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे। यानी जो अकड़ कर खड़े रहेंगे सामने वो क्या हो जाएंगे नष्ट हो जाएंगे और समय के साथ झुकेंगे वो क्या होंगे बच जाएंगे। उदाहरण रूप में भयंकर आंधी चलना रहे कोई पौधे दुनिया दुनिया बड़े हो मालूम ही बनी कितनी तगड़ी आंधी आ जाए और भयंकर आंधी आ जाए वो टूट जाए नहीं पौधा पहले होकर झुक जाएगा तो फिर टूटेगा। तो ये इसके अंदर है विनाश के समय में जो छोटे होते हैं वो क्या पाते हैं शोभा पाते हैं। ये 2 नंबर 50 है। ठीक है अगला देखो 3 नंबर अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। आतंक रूपी भवन पर किसी प्रकार का पर्दा नहीं सदा पंख पर ही होता है। जल विप्लव पलायन पंख मानी कीचड़ पलायन प्रस्थान। तो सदा कीचड़ में ही जल का पलायन होता है। कमल भी कहां पर गिरता है कीचड़ में और जब ज्यादा गंदगी हो जाएगी तभी क्या होगी क्रांति होगी यानी विनाश होगा। तो सदा कीचड़ में ही जल पलायन होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जल से सदा छलकता नेत्र। जल जमानी जल जो जल में पैदा होता है कमल। तो छोटे कमल में हमेशा क्या है जल छलकता रहता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। रोग और शोक में भी छोटा जो शरीर है वो क्या है हंसता रहता है। रुद्र कोश शुभ तोष खजाना भी खाली है और संतोष से भी लोग क्या है दुखी हो चुके हैं। यहाँ तक ये 3 50 है। ठीक है कल नहीं सब याद। और अंतिम 4 नंबर देखो अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे। अंगना मानी पत्नियों से अंग मानी शरीर से। तो अपनी पत्नियों या स्त्रियों से लिपटे हुए होते भी आतंक रूपी भवन पर कांप रहे। ये अमीर लोगों के लिए है। ठीक है अमीर जो लोग हैं उनके पास सुख चैन सब कुछ है रहने के लिए मकान भी है फिर भी वो इस भयंकर गर्जना को देखकर क्या है कांप रही। वो गरीब जी को लोगों बिल्कुल है मकान तोड़ना आ जाए भरा जाए बेटे। अमीर आदमी भी नहीं है बेरोज मकान पड़ जाए तो दोबारा नाम वापस ला दो है नहीं। तो अपनी पत्नियों से या स्त्रियों से लिपटे हुए भी आतंक रूपी भवन पर कांप रहे। धनी वज्र गर्जन से बादल। धनी लोगों के लिए बादल भी वज्र के समान गर्जना करें। त्रस्त ने मुख ढांप रहे जीर्ण भाव है शीर्ण शरीर। त्रस्त मानी भयभीत नैन मानी आंखें मुख मानी तो भयभीत आंखों और मुख को ढक रहे हैं क्योंकि उनकी भुजाएं कमजोर है और शरीर भी दुर्बल हो चुका है। तुझे बुलाता कृषक आदिर ए विप्लव के वीर। हे बादल तुम्हें किसान धैर्य के साथ है बुला रहा है। और किसान किसको बुला रहा है बादल। बादल किसका प्रतीक है क्रांति का। चूस लिया है उसका सार हाड़ मात्र ही आधार। अमीर लोगों ने उसके रकत को चूस लिया है
अब सिर्फ उसके क्या शेष रह गए, हार्ड ही शेष रह गए, जो उसके जीवन के आधार है। ये जीवन के बराबर है जीवन रूपी बादल या जीवन रूपी समुद्र। ये आपका पाठ है। प्रश्न इसमें कर लेना 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, 1, 2 और 4।